अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस एपिसोड के अंदर दो पेमेंट इंटीग्रेशंस को देख रहे होंगे जो कि मैनीचैट के साथ हो सकती हैं। बहुत वाइडली यूज्ड दो ही पेमेंट मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल पेपाल और स्ट्राइप। और ये करंटली यूएस और बाकी भी ग्लोबल, अगर आप मार्केट में देखें तो मेनली ये यूज़ हो रहे होते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर तो दोनों अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप एज एन एजेंसी या फ्रीलांसर काम कर रहे होंगे यूएस बेस्ड क्लाइंट्स के साथ या यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो उसके उनके बिजनेस के साथ तो स्ट्राइप और पेपाल लिंक्ड होता है। और अगर आपने मैनीचैट के साथ कोई पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करना है तो ये दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने का हम तरीका देख लेते हैं। उसके अंदर आपने करना सिर्फ ये है कि आपने मैनीचैट के अंदर सेटिंग्स के अंदर जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पेमेंट्स के अंदर टुवर्ड्स द वेरी एंड। अब यहाँ आपके ऊपर आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, कनेक्ट स्ट्राइप अकाउंट और कनेक्ट पेपाल अकाउंट। स्ट्राइप को कनेक्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ऑल यू हैव टू डू इज़ आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये आपको बेसिकली स्ट्राइप के लॉगिन पेज के ऊपर ले जाएगा। ये उसी को ओपन करता है यहाँ पे। तो ये आप देखेंगे, बस आपने जाके यहाँ पे लॉगिन करना है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं उसको आप एंटर कर दें। और अगर क्लाइंट ने आपको एक्सेस दी हुई है, अगर अगर वो मेन एक्सेस नहीं ऑब्वियसली आपको देंगे, लेकिन आप उनसे ये कह सकते हैं कि आपके लिए वो एक यूज़र क्रिएट कर दें और आप उसके साथ लॉगिन करके यहाँ पे इसको कर दें। या आप क्लाइंट से भी कह सकते हैं कि आप अपना ईमेल वगैरह यहाँ पे एंटर करें और वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा पेपाल कैसे करना है, यहाँ पे आपने सैंडबॉक्स क्लाइंट आईडी देनी होती है और लाइव क्लाइंट आईडी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि पेपाल के अंदर भी टेस्ट कीज़ होती हैं और लाइव कीज़ होती हैं। अगर आप टेस्ट करने के लिए सिर्फ चाहते हैं कि मैं देखूँ कि किस तरह से करना है, तो आपने इसको कोई इसका लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं, आपने सिर्फ ये करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ कैन आई फाइंड नीडेड क्लाइंट आईडी, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया। सबसे पहले हम पेपाल को ओपन करेंगे, उसके बाद आपने ये लिंक ओपन करना है और आपने जाना है अपने डैशबोर्ड के अंदर जो कि टॉप राइट पे लोकेटेड है। उसके बाद आपने यहाँ पे करना है क्रिएट ऐप पे क्लिक, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपने यहाँ पे से आपको क्लाइंट आईडी मिल जाएगी और सीक्रेट की मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने वेब हुक ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वेब हुक बेसिकली एक यूआरएल होता है जिसको जो एग्जीक्यूट होता है किसी स्पेसिफिक इवेंट पे, जैसे कोई परचेस होता है तो वेब हुक एग्जीक्यूट होगा और वो कोई डेटा शेयर करता है दूसरी ऐप के साथ, तो आप उसको भी इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है। मैनीचैट की अपनी वीडियो है यहाँ पे, तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अंदर क्योंकि मेरे पास पेपाल का अकाउंट यहाँ पर नहीं है अवेलेबल, लेकिन मैं जब भी किसी क्लाइंट के लिए सेटअप करता हूँ तो आई ऑलवेज वॉच दीज वीडियोस। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। वीडियो नहीं भी देखेंगे तो आपको प्रिटी मच इजीली सिंपल जो है इसकी समझ आ जाएगी। आपने इसको फॉलो करना है, यहाँ पर सिर्फ अपनी आईडी यहाँ पर डालनी है और इसको कनेक्ट कर देना है। फिर अब अगर इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम ये कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप मैनीचैट के अंदर पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। आप इस तरह से करते हैं कि अगर मैं ऑटोमेशन में जाके कोई एक टेस्ट फ्लो आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आई थिंक दोबारा से इसको कर लेते हैं। तो जब ये फ्लो ओपन होता है, यहाँ पे हम पेमेंट्स कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके अंदर हम एक बटन बनाते होते हैं बाय का। जैसे अगर यहाँ पे कोई मैंने इमेज लगाई है और उसके साथ मैं कार्ड के अंदर भी आके बटन दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखेंगे कि बाय बटन आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्योंकि यहाँ पे लिंक नहीं है तो ये मुझे कह रहा है कि सेटिंग्स पे आप जाएँ। जब आप इसको लिंक कर लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपसे पूछता है कि आपने क्या प्राइस रखनी है, क्या प्रोडक्ट का नाम है, और वो यूज़र यहीं पे टाइप जो है इस पर क्लिक करेगा और उस चीज़ को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं विद इन मैनीचैट। तो उसकी उसकी जो पेमेंट है बेसिकली वो प्रोसेस हो रही होगी या तो स्ट्राइप के थ्रू या पेपाल के थ्रू। और अब यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी करेंसी क्या होनी चाहिए। जब आप कोई ना कोई पेमेंट मेथड इंटीग्रेट कर लेंगे तो फिर करेंसी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अगर कोई नया ऑर्डर आ रहा है अपने मैनीचैट के ऊपर, आप मैसेंजर से करेंगे, ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशंस लेना चाहते हैं, और ये रिसीट आप किस तरह से लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी क्विक वीडियो थी। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगाया हुआ है। जैसे आप यहाँ पर इमेज लगाएंगे तो अगर आपका ये इनेबल्ड है तो इस तरह से बाय इट नाउ फॉर $10 का लगा के आप बटन बना सकते हैं और इसको पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा पेमेंट इंटीग्रेशंस का हमने एक एपिसोड किया है जिसके अंदर आप इन दोनों को कर सकते हैं। वाइडली ये इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग अपनी चीज़ें बेच भी होते हैं मैनीचैट के अंदर, तो तब आप पेमेंट इंटीग्रेशंस को देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एडवांस इंटीग्रेशंस विद ज़ेपियर को देख रहे होंगे, जिसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे और फिर आगे देखेंगे चल के कि हम उनको एग्जीक्यूट प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।